तो चलिए आज हम 7 नंबर सवाल को बनाएंगे, ठीक है। तो 7 नंबर जो सवाल है ना, ये भी इजी है, ठीक है। कोई भी सवाल जो है ना उतना हार्ड होता नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को क्या कहता है, ठीक है। और आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। मतलब एक बाल्टी है जिसकी ऊंचाई कितना है 32 सेंटीमीटर और उसकी आधार की त्रिज्या, मतलब बाल्टी जो निचले वाला हिस्सा है ना, उसकी जो त्रिज्या है वो कितना है आपका 18 सेंटीमीटर है। और वो रेत से भरी हुई है, चाहे बालू बोलिए, धूला बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन कंकड़ मिट्टी से क्या हुआ, वो भरा हुआ है, ठीक है, रेत से भरी हुई है। कहता है कि इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। अब उस बाल्टी में जो रेत भरा हुआ है, बालू भरा हुआ है, साधारण भाषा में समझ लीजिए, और उसको खाली किया जा रहा है। किसी भूमि पर जाकर कहीं किसी भी जगह में जाकर उसको खाली किया जा रहा है, ऐसे करके उसको आजार दिया, ठीक है। तो बोलता और इस रेत की एक शंकुआ का ढेरी बनाई जाती है। जैसे उसको आजारता है ना, तो उसकी जो आकृति बनता है एक शंकु के जैसा बन जाता है। आप लोग देखे होंगे कि जब बोरा में गेहूं को लाया जाता है, मतलब कोई खेत से या कहीं लेके आता है किसी जगह से, और उसको किसी ज़मीन पर अगर गिराया जाता है ना, या फिर मतलब आजार किया जाता है, इसको खाली किया जाता है, तो देखिएगा जैसे इसको खाली करता है तो वो शंकुआ का ढेरी के जैसा बन जाता है। नहीं, इसके कुछ इस आकार के जैसा बन जाएगा वो ढेरी, क्या बनता है ना, ठीक है। ज़्यादा जब कीजिएगा तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ट्रैक्टर से अगर कोई गेहूं मार के लेके आ रहा है और ट्रैक्टर से किसी जमीन पर अगर मान लो गिराया जाता है, तो देखिए ऊंचा हो जाता है, क्योंकि गेहूं ज़्यादा होता है तो उसका वो साइज भी क्या होता है, नहीं उसका जो ऊंचाई जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि उसको जब ज़मीन पर खाली किया गया तो उस रेत को जब गिराया गया तो उसकी आकार कैसा बना, शंकुआ का ढेरी बनाई गई, ठीक है। क्या बन गया, शंकुआ का ढेरी। इसके बाद कहता है कि यदि शंकुआ का ढेरी की ऊंचाई, मतलब उसको जब खाली किया गया तो यदि उसकी ऊंचाई जो है कितना है 24 सेंटीमीटर है, कितना है 24 सेंटीमीटर है, तो इस ढेरी की त्रिज्या, मतलब अब आपको इस ढेरी की त्रिज्या बताना है और तिर्यक ऊंचाई बताना है। क्या बताना है, इसकी त्रिज्या बताना है, यानी आर बताना है, इसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब एल बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो रेत था किससे भरा हुआ था, एक बेलनाकार बाल्टी में, ठीक है। किसके जैसा बोल दिया, देखिए ध्यान से। ऊंचाई क्या है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार की त्रिज्या जो है कितना है 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी। बाल्टी की जो आकार है कैसे जैसा है, बेलनाकार के जैसा है, यानी बेलन के जैसा है इसके आकार का, ठीक है। और बोल दिया गया है इसकी निचली जो त्रिज्या है कितना है, इसकी निचली त्रिज्या कितना है बोल दिया गया है 18 सेंटीमीटर। कितना है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना बोला गया 18 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई कितना है आपको बोल दिया गया है, इसकी जो ऊंचाई है कितना है, यानी एच बराबर कितना देख रखा है 32 सेंटीमीटर, यानी इसकी ऊंचाई कितना है। तो यहाँ पर मान लीजिए वो पकड़ने के लिए कुछ होगा, ठीक है, जैसे बाल्टी में होता है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितना देख रखा है बता दीजिए थोड़ा सा, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, ऊंचाई कितना है 32 सेंटीमीटर। अब इसका ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर। जब इससे खाली किया गया तो इसका ऊंचाई कितना बना 24 सेंटीमीटर। अब इसका त्रिज्या हमको तिर्यक लंबाई पता करना है, ठीक है। अब आप ही बताइए, ये जो रेत था ना इससे भरा हुआ था, फिर से अगर इस रेत को इसके अंदर भर दे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। फिर से इसको खाली करेंगे तो फिर यही वाला चीज़ आ जाएगा, यानी वही चीज़ है ना। इसका मतलब इसके अंदर जितना जगह है, यानी इसके अंदर ही जितना जगह घेरा, बाहर भी उतना ही जगह घेरेगा ना। तो इसका मतलब क्या कि इसका आयतन और इसके भीतर का आयतन क्या होगा, दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा ना मेरे बात। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि शंकुआ का ढेरी की जो आयतन है और बेलनाकार बाल्टी की जो आयतन है वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर होगा शंकुआ का ढेरी का आयतन, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए सबसे पहले जो दिया है ना उसको लिख लेते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन लिखेंगे दिया है, या फिर पहले एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं जो निकालना है। लिखेंगे माना कि शंकुआकार ढेरी की त्रिज्या क्या है, त्रिज्या क्या मान लेंगे इसको, R1 मान लेंगे, क्योंकि दो त्रिज्या देखिए, यहाँ भी एक त्रिज्या है यहाँ भी त्रिज्या है, तो इसको R1 मान लेते हैं। क्या मान ले इसको, R1, ठीक है। इसके बाद माना कि शंकुआकार ढेरी की तिर्यक
ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल मान लिए। क्या मान लिए इसको? एल। कोई दिक्कत? सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, कहीं कि सब सेंटीमीटर में दिया है तो अब इसको सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लिए, कोई दिक्कत? अब जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। लिख लेते हैं कि दिया है, क्या दिया है? शंकुआकार, शंकुआकार ढेरी, ढेरी की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h। यहाँ देखिए, यहाँ भी h है, यहाँ भी h हो जाएगा, तो इसको हम h और मान लिए, कोई दिक्कत? और इसको हम क्या मान लेंगे? h2, कहीं कि हमको क्या होगा, पहचानने में आसानी होगा। तो इसको h और मान लिए। कितना दे के रखा है? 24 सेंटीमीटर दिया है ना। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है, लिखेंगे बेलनाकार, बेलनाकार बाल्टी, बाल्टी की, बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई, ऊंचाई कितना है? इसको h2 माने हैं, कितना हो जाएगा आपका? 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, इसका फिर दिया है बेलनाकार, बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या, कितना देके रखा है आपका? आर। इसको देखिए R1 माने हैं तो इसको R2 मान लेंगे। यहाँ R2 बराबर आपका है 18 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली सॉल्यूशन में आएंगे। तो हम लोग किस आधार को सॉल्यूशन करने का ये मानेंगे? देखिए ध्यान से, इसका आयतन बराबर होगा इसका आयतन, तो हम लिख सकते हैं, लिखेंगे अब बेलनाकार, बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर होगा किसका? शंकुआकार ढेरी का आयतन, शंकुआकार ढेरी का आयतन होगा ना, शंकुआकार ढेरी का आयतन। तो बेलनाकार बाल्टी ने, बेलन का जो आयतन होता है क्या होता है आप जानते ही होंगे, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो देखिए बेलनाकार का है तो बेलन का त्रिज्या को क्या माने हैं? R2 माने हैं, तो R2 ले लेंगे। ठीक है, आप बेलन की ऊंचाई को क्या माने हैं? h2 माने हैं। ठीक है सर। अब शंकुआकार ढेरी का आयतन, शंकु का जानते ही हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए शंकु की जो त्रिज्या है ना इसको 1 माने हैं, इसकी ऊंचाई को भी 1 माने हैं ना। देख लीजिए यहाँ पर ऊंचाई को 1, यहाँ पर भी त्रिज्या को 1 माने हैं। अब देखिए पाई, पाई कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना। R2 का मान कितना है? देखिए तो 18, 18 गुना 18 हो जाएगा, क्यों? यहाँ पर स्क्वायर है। अब H2 का मान कितना है? आप देखिए तो थोड़ा सा 32 है। ठीक है, 32 लिख दिए। 1/3 इधर R1 तो हमको निकालना है सर। ठीक है, तो R1 का स्क्वायर रहने देंगे। H1 का बता दीजिए सर। तो H1 का मान है आपका 24 है ना, 24। कोई दिक्कत? इसको काटेंगे, 3 अट्ठे 24 कट गया। फिर देखिए उस पार और इस पार में कटेगा, 4 अट्ठे 32 कट जाएगा ना। तो इसको आप गुना मत कीजिए ताकि आपको सोल्यूशन करने में आसानी हो। क्या बच गया? यहाँ 4, इधर बच गया आपका R1 का स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर जब इस पार आएगा ना तो क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ेगा ना। यानी 18 गुना 4 बराबर क्या हो जाएगा? R1 होगा। ठीक है सर। अब हम लोग जानते हैं, वर्गमूल जानते हैं ना, रूट के भीतर से जोड़ा में एगो निकलेगा। तो देखिए एगो 2 हो गया ना, तो एगो निकल जाएगा, नहीं 18 निकल जाएगा। अब देखिए 4 मतलब क्या? 2 का स्क्वायर है, 2 गुना 2 कर सकते हैं, तो 2 निकल जाएगा। अब बराबर क्या हो गया? R1 हो गया ना। कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, इसके बाद देखिए आप क्या कीजिए, इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 36 बराबर R1। यानी हम लोग बोल सकते हैं इस शंकुआकार ढेरी की जो त्रिज्या है वो कितना है? 18 सेंटीमीटर है। कितना है? 18 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपका ए को तो निकल गया, इसका त्रिज्या तो निकल गया। आप बोलेंगे सर अब इसको कैसे निकालेंगे? तिर्यक लंबाई को कैसे निकालेंगे? वो भी ज़रूरी है, क्योंकि जरूरी मतलब क्या, उसको बोला गया है, इसको निकालना जरूरी है। तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, इसको हम मिटाते हैं, फिर क्या करते हैं इसको बना के दिखाते हैं। ठीक है, आगे हम यहाँ तक इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। आपका R1 निकल चुका। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए। इसका तो निकाल लिए, ठीक है, R1 कितना निकाल लिए हम लोग?
आपका 36 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? इसको हम साइड में लिख के रख दिया हमने। अब देखिए हमको तिर्यक लंबाई निकालना है ना, तो यदि आप गौर करके देखेंगे ना, तो यहाँ से अगर यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। होता है कि नहीं होता है? ये 90 डिग्री का कोण। तो समकोण जब बन गया तो इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो सी मान लेते हैं। तो ये मेरा आधार हो गया, ये मेरा क्या हो गया? लंब हो गया, ये मेरा कर्ण हो गया। यानी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू इसको हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, क्या समकोण त्रिभुज ए बी सी में, कोई दिक्कत? ए बी सी में। आप क्या करेंगे? लिख देंगे यहाँ पर पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब मतलब AB का स्क्वायर। उसके बाद होता है प्लस में BC का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। हो गया? कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिए, AC मतलब L है ना, तो L का स्क्वायर। AB मतलब ये वाला है ना, तो 24 का स्क्वायर। ठीक है सर। अब इसका BC मतलब R1, तो R1 का मान हम निकाल चुके हैं 36, 36 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 24 का स्क्वायर 576। अब लोग कैसे 36 का स्क्वायर कितना होता है? तो 36 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका? 6 का स्क्वायर 36 होगा कि नहीं होगा? हाथ पे रहा 3, 3 6 के 18, 18 दूना 36 और 3 कितना हो गया? 40। हाथ में 3, 3 तिया 9 हो गया, 9 3 कितना हो गया? 12, यानी 1296। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको जोड़ेंगे अगर ना, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 6 6 12 का 2 हाथ में रहा 1 हो गया, फिर 9 और 6 के 9 7 कितना हो गया? 9 और 7 कितना हो गया? 16, 1 17 हाथ में था, तो फिर 1 हो गया, फिर कितना हो गया? 2 और 5 7, 1 8 हो गया और 1 हो गया, यानी 1872। हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो L स्क्वायर बराबर आया कितना आया? 1872 आया। अब L को स्क्वायर को उस पर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा रूट यहाँ पर 1872। होगा कि नहीं होगा? तो आप यहाँ पर भी आंसर मार सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं मारेंगे तो आगे इसको इस तरह बनाइए, इसको जब तोड़िएगा ना, तो इसको जब तोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 12 गुना 13, ठीक है। 12 12 में 144, ठीक है। और 144 को जब 13 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1872। यानी आपका जो निकल जाएगा जोड़ा में 1 नहीं 12 निकल जाएगा, रूट के अंदर क्या बच जाएगा? 13, ठीक है। ये आपका सेंटीमीटर। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इस शंकुआकार ढेरी की जो लंबाई है, तिर्यक लंबाई है, वो कितना है आपका? 12√13 सेंटीमीटर। और इसकी जो त्रिज्या है कितना है? 36 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कि अतः शंकुआकार ढेरी की त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका? उसका R1 माने हैं तो 36 सेंटीमीटर। और शंकुआकार ढेरी की तिर्यक क्या माने हैं? तिर्यक ऊंचाई कितना है? H1 माने हैं इसको, क्या माने हैं इसको? तिर्यक ऊंचाई को L माने हैं ना, सॉरी क्या माने हैं? L। तो इसका कितना हो जाएगा आपका? 12√13 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है? आंसर है। तो कोई भी चीज़ों को समझ के बनाइएगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि कब आप आंसर तक पहुंच गए पता ही नहीं चला, ठीक है। इस तरह समझ के बनाइए और लंबे टाइम तक भी वो चीज़ आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सवाल में।